Hello students, you're most welcome on my active class for science and maths. Today in my physics class, I am going to teach steps to length, steps to length conversion. आप कैसे किसी भी यूनिट को दूसरे सेकंड यूनिट में या नेक्स्ट यूनिट में कैसे कन्वर्ट करोगे, आज हम उसका स्टेप आपको बताने जा रहे हैं. प्लीज़ listen carefully and see carefully from top to bottom. किसी भी लेंथ की कन्वर्जन में के लिए किसी भी यूनिट के, जैसे लेंथ की हम यूनिट मान लीजिए मीटर है, यहाँ पर हम मीटर को लेंथ की यूनिट कंसीडर करके, और ये मीटर जो है लेंथ की यूनिट है, तो उसको अपर यूनिट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे और उसके लोअर यूनिट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो आप देखिए, फर्स्ट टू लास्ट किलो, सबसे टॉप पे किलो होता है, किलो, हेक्टो, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर. जब आप किलोमीटर से हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करते हो तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. किलोमीटर कन्वर्टेड इनटू द हेक्टोमीटर बाई मल्टीप्लाई बाई 10. जब आप हेक्टोमीटर को डेकामीटर में कन्वर्ट करते हो तो हेक्टो के वैल्यू में 10 मल्टीप्लाई करते हो, तब आप डेकामीटर में कन्वर्ट करते हो. फिर डेकामीटर से मीटर में आने के लिए आपको, डेकामीटर से मीटर में कन्वर्जन के लिए आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. नेक्स्ट है मीटर से डेसीमीटर कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. डेसीमीटर से सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. सेंटीमीटर से मिलीमीटर, जो सबसे लास्ट यूनिट है, कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो, जब स्टूडेंट आप टॉप यूनिट से बॉटम यूनिट पर पहुंचते हो, मीन्स लार्ज यूनिट से स्मॉलेस्ट यूनिट पर जाते हैं, तब हम मल्टीप्लाई करते हैं. अगर एक एक स्टेप जाते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं. अगर 2 स्टेप जाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. और अगर ये किलो से मीटर पे जाना हो तो 1000 से करेंगे. किलो से डेकामीटर पे जाना हो तो 100 से करेंगे. किलो से मीटर पे जाना हो 1000 से करेंगे. किलो से डेसीमीटर पे जाना हो 10,000 से करेंगे. किलो से सेंटीमीटर पे जाना हो तो 1 लाख से करेंगे. किलो से मिलीमीटर पे जाना हो तो 10 लाख से मल्टीप्लाई होता है. तो जब हम किलो से हेक्टो, डेका, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मतलब ये मीटर की कन्वर्जन का है, तो आप सीधे एक एक स्टेप जाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं. अगर आपको 2 स्टेप जाना हो तो आप 100 से करेंगे. 3 स्टेप नीचे जाना हो तो 1000 से करेंगे. इसी तरह आप अब एक एक जीरो बढ़ा के मल्टीप्लाई करते जाएंगे और आपका एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन हो जाएगा. बट अगर आप बॉटम से टॉप जाते हो, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट से टॉप यूनिट पर जाना है, जैसे मिलीमीटर से सेंटीमीटर पे जाना है, सेंटीमीटर से डेसीमीटर पे जाना है, डेसीमीटर से मीटर पे जाना है, मीटर से डेकामीटर पे जाना है, डेकामीटर से हेक्टोमीटर पे जाना है, हेक्टोमीटर से किलोमीटर पे जाना है. तो अगर मिलीमीटर से सेंटीमीटर जाना है तो 10 से डिवाइड करेंगे. जब कभी भी स्मॉलेस्ट यूनिट को लार्ज, उससे बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, अगर एक स्टेप कन्वर्जन है तो 10 से डिवाइड करते हैं. इसके बाद सेंटीमीटर से डेसीमीटर जाना है तो एक ही स्टेप ऊपर जाना है तो 10 से डिवाइड करेंगे. डेसीमीटर को मीटर में जाना है तो 10 से डिवाइड करेंगे. मीटर को डेकामीटर में जाना है तो भी 10 से डिवाइड करेंगे. डेकामीटर को हेक्टोमीटर में जाना है तो 10 से डिवाइड करेंगे. हेक्टोमीटर को किलोमीटर में जाना है 10 से डिवाइड करेंगे. लेकिन ये एक एक स्टेप जब हम ऊपर जाते हैं तब 10 से डिवाइड करते हैं. मान लीजिए हमको मिलीमीटर से डेसीमीटर में जाना है तो हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा. मिलीमीटर से हमें मीटर में जाना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा. मिलीमीटर से डेकामीटर में जाना है, मिलीमीटर से डेकामीटर में जाना है तो 10,000 से करना पड़ेगा. मिलीमीटर से हेक्टोमीटर में जाना है तो 1 लाख के करना पड़ेगा डिवाइड. और मिलीमीटर से किलोमीटर में जाना है तो 10 लाख से डिवाइड करना पड़ेगा. इट मीन्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप बाई
step by step divide by 10, and if one step converted to two step divided by 100, three step divided by 1000 as it is. सी तो अगर आप ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो तो एक एक स्टेप अगर जाते हो तो 10 से डिवाइड करोगे। अगर 2 स्टेप जाना है, मान लीजिए सेंटीमीटर से आपको मीटर में जाना है, तो भी आप 2 स्टेप ऊपर गए तो आपको 100 से करना पड़ेगा डिवाइड। मान लीजिए डेसीमीटर से आपको मीटर में ना जाके डेकामीटर में जाना है, तो डेसीमीटर से अगर आप डेकामीटर में गए तो 2 स्टेप गए तो 100 से डिवाइड करेंगे। मान लीजिए मीटर से आपको डेकामीटर में नहीं हेक्टोमीटर में जाना है तो भी आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपको मीटर से किलोमीटर में सीधे जाना है तो आप कितने स्टेप गए, 1 2 3, तो 1000 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। मीन्स का ऊपर से नीचे आने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई होता है और नीचे से ऊपर जाने के लिए हमेशा डिवाइड होता है। लेकिन अब आपके ऊपर है कि आप 1 स्टेप नीचे जा रहे हो, 2 स्टेप जा रहे हो, 3 स्टेप जा रहे हो, उतने नंबर ऑफ जीरो से डिवाइड होगा। फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बट टॉप टू बॉटम अगर आना है तो उतने 100 से उतने 10 से डिवाइड होगा। मतलब 2 स्टेप जाना 100 से, 3 स्टेप जाना 1000 से, 4 स्टेप जाना 10,000 80। तो ये थे कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ। हम आपको बता दें ये तो किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, ये मीटर के लिए है। लेकिन अगर आपको ये तो मान लीजिए मीटर का कन्वर्जन है, मान लीजिए यहाँ पे मीटर के लिए दिया गया है। लेकिन अगर ग्राम के लिए हो तो भी इसी तरह किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, तो भी ऐसे ही आपको करना होगा, ऐसे ही करना होगा। ठीक है, मतलब अगर कोई भी बेस यूनिट दी गई है तो अगर एक एक स्टेप नीचे जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक एक स्टेप ऊपर जाएंगे अगर तो 10 से डिवाइड करेंगे। और अगर 2 स्टेप नीचे जाते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 स्टेप ऊपर जाते हैं तो 100 से डिवाइड करेंगे। 3 स्टेप नीचे जाते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 स्टेप ऊपर अगर जाते हैं तो 1000 से डिवाइड करेंगे। 4 स्टेप अगर नीचे जाते हैं तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 स्टेप अगर टॉप टू मतलब बॉटम टू टॉप जाते हैं तो आप 10,000 से डिवाइड करेंगे। तो ऐसे ही आपका प्रोसेस है, आपके ऊपर है कि आप कितने स्टेप ऊपर जाते हो या कितने स्टेप नीचे आते हो। लेकिन ये जान लो कि बड़ी यूनिट से लार्जेस्ट यूनिट को लोएस्ट यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए, स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई होता है, और स्मॉलेस्ट यूनिट से ग्रेटेस्ट यूनिट में जाने में, लार्जेस्ट यूनिट में जाना हमेशा डिवाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप। तो स्टूडेंट, आज आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम लेंथ के कन्वर्जन स्टेप को आज आपने जाना, टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप। ये थे कन्वर्जन ऑफ द यूनिट्स ऑफ लेंथ मीटर। तो इसी तरह आप मास के यूनिट किलोग्राम को, ग्राम को भी कर सकते हो। इसी तरह आप अदर यूनिट्स भी अगर हैं ऐसे, तो ऐसे आप उस पर भी ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो ये आज हमने आपको ये चार्ट बताया ताकि ये आपके लिए समझना सुविधाजनक हो जाए और इसमें कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही हम रखते हैं। कल फिर मिलेंगे आपको न्यू क्लास और न्यू वीडियो के साथ। आपको ये क्लास कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है जिसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड आफ्टरनून। फिर मिलेंगे कल। बी हैप्पी, बी हेल्दी इन योर लाइफ, टेक केयर, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच।